नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने अचानक से अपने रुख में परिवर्तन कर लिया है। दरअसल बता दें आपको कि गत 13 महीने से किसान आंदोलन के खिलाफ अचानक अपने रुख में नरमी ना दिखाते हुए, मतलब सख्ती दिखाते हुए पंजाब सरकार दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस ने मान सरकार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए न केवल जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडे समेत अन्य शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया है, बल्कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को भी उखाड़ दिया है। पंजाब सरकार पहले से ही आंदोलनकारी किसानों पर सख्ती करने का संकेत दे चुकी थी। पंजाब पुलिस ने बुधवार को केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडीगढ़ में हुई बैठक से बाहर आने के कुछ ही मिनटों बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडे सहित किसान आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व को हिरासत में ले लिया। इसके तुरंत बाद शंभू और खनौरी सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देर रात कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी किसानों को बस में भरकर दोनों सीमाओं से कहीं और ले जाया गया। पुलिस ने स्थायी और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर लगाकर हटाया और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पूरी तरह से इसे खाली करा दिया है। इसके बाद आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़कों पर बनाए गए कंक्रीट बैरिकेडिंग को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू हुई है। पंजाब और हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सड़कों को जल्द ही पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी सीमाओं पर धरना पर बैठे हुए थे और तभी से अमृतसर दिल्ली हाईवे पूरी तरह से बंद था। एक समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। हालांकि अब उनके रुख में 360 डिग्री का बदलाव आया है। वो पंजाब के गृह मंत्री भी हैं और उन्होंने किसान आंदोलन को समाप्त करने और किसानों को हिरासत में लेने का कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। इस कार्रवाई से राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की भारी आलोचना हुई। विपक्षी दल मान शासन पर निशाना साध रहे हैं। बता दें आपको कि पंजाब के औद्योगिक मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने कहा है कि वे किसानों का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रमुख सड़कों के अवरुद्ध होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र प्रतिनिधिमंडल के बीच आज 7वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इत्यादि मौजूद रहे। तो किसानों पर अब सख्त दिखाई दे रही है मान सरकार। बता दें कि पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर से किसानों को खदेड़ दिया है। पंजाब पुलिस ने देर रात किसानों को धरना स्थल से उठाया। मान सरकार ने किसानों के टेंट हटाए हैं। टेंट हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा भी लिया गया। तो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर साल भर से बैठे थे किसान और बता दें आपको कि केंद्रीय किसानों के बीच बैठक फिर से बेनतीजा रही है। केंद्र किसानों के बीच 4 मई को दोबारा होगी मीटिंग। किसानों से बातचीत के लिए केंद्र ने नियुक्त किया अधिकारी। 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर खोला गया। बता दें कि किसानों को का जो ये प्रदर्शन चल रहा था, 13 महीने से चल रहा था, किसानों का घेरा वर्सेस बिजनेस कम्युनिटी, ये फिलहाल देखी जा रही है। और बता दें कि मान सरकार ने 360 डिग्री यू टर्न कैसे ले लिया, ये बड़ा सवाल है। किसान आंदोलन पर क्यों आखिर बदला मान सरकार का स्टैंड। तो ये तस्वीरें देखिए, 13 महीने से यहाँ पर
जो किसान अपना टेंट लगाए बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस जगह को अब खाली करा लिया गया है। और खास मेहमान इस पूरे विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वामी इंद्र जी है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन की। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी इंद्र जी। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है आलोक जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी इंद्र जी आपके साथ ही करते हैं। सर, ये जो फैसला मान सरकार ने लिया, रातों रात पूरी जगह को खाली करा लिया गया, बुलडोजर चला दिए गए, और जिस तरह से टेंटों को उखाड़ दिया गया, वहां से खदेड़ दिया गया किसानों को, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? 13 महीने से प्रदर्शन लगातार हो रहा था, अब ये एकदम से हटा दिया, ये यू टर्न क्यों? देखिए नेहा जी, पहली बात तो हमें समझना होगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती के ऊपर अगर किसान प्रहार करें तो दुखदाई, अगर सरकार प्रहार करे तो दुखदाई। विषय क्या है, आज किसान की बात को जिस प्रकार से सरकार द्वारा दमनकारी नीति द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है, भले वो प्रदेश सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, यानी साफ साफ आज जाहिर हो रहा है कि सरकारों के ऊपर आम जनमानस का कोई जोर नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े ही अच्छी नीतिगत तरीके से एक पिसाल बिछाता है, एक शतरंज की चाल बिछाता है, जिसके अंदर आम आदमी किसका रह जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर हंगर इंडेक्स का भारत में गिरने का कारण किसान है? क्या किसान खेती नहीं कर रहे हैं भारत के अंदर, या भारत के अंदर किसी योग्य जमीन आज भारत के उपलब्ध नहीं है, इस वजह से लोग भूखे भारत में मर रहे हैं? हंगर इंडेक्स में भारत 150 से निचले स्थान पे है, लगभग 200वें स्थान पे पहुंचने वाला भारत की स्थिति यह होगी। यानी कि जो पूरे विश्व गुरु बनने की भारत बात करता है, आज भारत के पास अपना ही खाद्य सामग्री नहीं है, भारत के पास तिलहन नहीं है। आपको समझना होगा, हम विदेशों से तिलहन को इंपोर्ट करते हैं, भारत के पास दलहन नहीं है, यानी खाने के लिए दाल रोटी घर की। आज गरीब आदमी की दाल चटनी रोटी घर की नहीं है, तो आज दलहन हमारे पास नहीं है, रहा सिर्फ गेहूं और छोटा चावल, ये थोड़े बहुत हमारे पास है। ठीक है, इस फैसले को जल्दी से बताइए, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये सरकार का फैसला, इसके पीछे की मंशा क्या है? हमें बहुत लंबे प्रवेश में नेहा जी बड़ी दूर दृष्टि से देखना होगा। हाँ। अगर हम देश के अंदर मेहनत कमेरे किसान को इस तरीके से खदेड़ेंगे, मुझे बताइए, अगर इंडस्ट्री से किसी को खदेड़ा जाए तो क्या वो आदमी फैक्ट्री में जाकर काम करेगा? अगर किसान को खेतों से अपनी बातों से महरूम कर दिया जाए तो किसान खेतों में जाके काम कर पाएगा? लेकिन 13 महीने बाद सरकार का ये फैसला, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है? मैं बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी फिसाद बचाने में कामयाब हुआ। आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कॉर्पोरेट के हाथों की कठपुतली मात्रा में नजर आ रही है। कहीं भी किसान को राहत देती, आम जन को राहत देती नजर नहीं आ रही। कालाबाजारी पर जो अंकुश लगाना था सरकार ने, उसको लगाने में सरकार नाकामयाब है, क्योंकि अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अगर भारत में वास्तव में विद्यमान होता तो हम एमएसपी देने के लिए सक्षम होते। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भारत में काम नहीं कर रहा। ठीक है निगम जी, ये किसान विरोधी सरकार है क्या? मान सरकार किसान विरोधी है क्या? ये देश विरोधी सरकार का रुख अपनाए हुए निगम जी, अगर बैठे हैं बता दें, आज देश हित में क्या उन्होंने कार्य किया? किसानों खदेड़ा, उस धरती पुत्र को जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, उसका एक पुत्र देश की सीमाओं पे खड़ा है, दूसरा बेटा देश का अनाज, पेट का अनाज बनने का काम कर रहा है, उसको इस तरह लताड़ा जाएगा। तो निगम जी सरकार की तरफ से अपनी जवाबदेही तय करें। मैंने नेहा जी अभी इंद्रजीत जी को सुना, बातचीत उनकी भी ठीक है, लॉजिकल है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कल जो बैठक चंडीगढ़ में हुई केंद्रीय मंत्रियों के साथ, वो 7वें राउंड की थी। 7 राउंड के बाद भी कमाल की बात है, किसी नतीजे पर नहीं। अगर नतीजे पर पहुंचना है, 1 बार 2 बार 3 बार में पहुंचा जा सकता है, लेकिन 7 नहीं, अब आप 14 बार कर लो। जब आपकी किसी की नियत ही नहीं है कि हम कोई कंक्लूजन पर पहुंचे, कोई रास्ता निकाले, तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? अब आपकी केंद्र सरकार से इतने दिनों तक आपकी बातचीत होती रही, उनसे शिकायत शिकवा रही है और नहीं निकाला, तो उसके एवज में जो वहां पर लोकल सरकार बैठी हुई है पंजाब में मान साहब की, उनको सभी को देखना है।
सभी को देखना है, किसानों को भी देखना है, व्यापारियों को भी देखना है, छात्रों को भी देखना है। नहीं तो अभी आपने किसको देखा ये बताइए ना, किसानों को तो नहीं देखा, किसानों को तो रातों रात खदेड़ दिया गया, उनके टेंटों को हटा दिया गया, बुलडोजर चलवा दिया गया। मैं क्या कह रहा हूँ, किसानों के साथ साथ में अगर व्यापारी दूसरा बेटा परेशान है किसी का, तब व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है, तो एक तरफा फैसला लेंगे क्या, एक तरफा फैसला लेंगे क्या? सरकार लोकतंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है या नहीं? सभी को देखना है कि मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि ये क्या कर रही केंद्र सरकार, 7वें राउंड पर भी बेनतीजा रहे हो गई? कमाल है, अगर आपकी नीयत हो तो 1, 2, 3 राउंड में किसी न किसी नतीजे पर पहुंच ही जाना चाहिए। 7वें राउंड पे क्या कर रहे हो आप? क्या आपकी कोई नियत है, कोई किसी मुकाम पर पहुंचने की कोई आपका मंशा है? नहीं तो मतलब आप अगर किसानों की और केंद्र सरकार की बात हो रही है तो वो बेनतीजा हो गई, तो आप क्या किसानों पे आप किसानों पे ही बुलडोजर चलाएंगे, उनके टेंटों पे बुलडोजर चलाएंगे क्या? नेहा जी, अब 8वें राउंड की बैठक आप 4 मई को करेंगे, तो 4 मई तक तब तक हमारा दूसरा, देखिए सबको देखना होता है, सभी लोग हमारे हैं किसान, मैंने वही बात पहले कही, किसान भाई भी हमारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो नुकसान हो रहा है व्यापारी भाई सबको देखना है। तो अगर ये क्या नुकसान हो रहा है बताएंगे निगम जी बताएंगे क्या नुकसान है व्यापारी को, बताएंगे ना? क्या किसान के नुकसान से ज्यादा नुकसान है? मुझे बताइए, कितने व्यापारी आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं? हम भारत के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। नुकसान करके तो कहीं नहीं, आपकी बातें जो भी है सब जायज है, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मांगे जायज है, माननी नहीं है, लेकिन उनका जो अरे तरीका भाई है, मुझे बताओ निगम जी, आज हम खुलकर बात कर लेते हैं, चलो 2 मिनट। आज तक तो ये किसानों का प्रदर्शन आप लोगों को सही लग रहा था कि ये जी लोकतंत्र में अपनी बातों को उठा रहे हैं, इनकी मांगे जो है जो जायज है, ये अचानक से यू टर्न 360 डिग्री का कैसे ले लिया सर? दिल्ली में 10 साल से बढ़िया सरकार हम चला रहे थे, नहीं चला रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे ना, नहीं लोगों को अच्छा लगा, नहीं उन्होंने हमें चुना, नहीं मौका दिया इस बार सरकार चलाने का, हम विपक्ष पर बैठे हुए। तो बात ये नहीं है अब किस समय क्या है, ठीक है इतना समय हो गया, अब उसका तो हम कुछ हल निकालने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? हम कोई हल निकालने का प्रयास करें, आप 13 महीने नहीं, अगले 13 महीने और ले लो। ठीक है आलोकवत जी, बुलडोजर चलाना क्या हल है? हाँ नहीं ठीक है, आपको कई बार पहले भी वार्निंग है, सरकार दी है, सरकार ने देखिए आलोकवत जी ये कह रहे हैं कि 7 राउंड की बातचीत हो चुकी है, बेनतीजा रही, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा, रास्ता तो खुलवाना ही था ना। देखिए नेहा जी, आप सरकार हर फ्रंट पे फेल रही है। दिल्ली में इन्होंने बहुत हल्ला मचाया, छोटा एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूँ कि एमसीडी हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों ने इनको एमसीडी दे दिया, वो जितने भी लैंडफिल साइट थे ज्यों के त्यों खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ, अंत में इनको वहां से जाना पड़ा। पंजाब में इन्होंने कहा सरकार आने के साथ पराली की समस्या हल कर देंगे, दिल्ली और पंजाब का AQU सबसे ज्यादा था, इनसे नहीं हो पाया। इन्होंने पंजाब में कहा कि हम 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, ये फ्रीबी का शुरुआत इन्हीं का किया हुआ है, और उसके बाद आज 3 साल हो गए ये नहीं दे सके हैं 1 रुपया भी। इसी तरीके से 13 महीने तक रास्ता अवरुद्ध था, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, व्यापारियों को आवाजाही थी, लेकिन आज 13 महीने के बाद इनको ये जागरण आई है कि व्यापारियों का बहुत हताहत हो रहा है, इस रास्ता को क्लियर कराएं, तो इन्होंने बुलडोजर लगा के वहाँ पर हजारों जवान लगा के, पुलिस अधिकारी लगा के सारा चीज को तहस नहस करके और सब लोगों को वहाँ से बेतरतीब कर दिया। तो और हम तो लगातार बात कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर खुशी होगी आप दिल्ली का रास्ता खोल देंगे, किसानों की जो हट धर्मिता पहले भी 11-12 राउंड तो दिल्ली में। देखिए स्वामी इंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आलोक जी कुछ पूछ रहे हैं किसान नेता जी। क्या अब आप दिल्ली का रास्ता खोल देंगे? अब तो किसान हट गए वहाँ से। जिसके दिल्ली का रास्ता खोलने में तो भाई साहब आपको 26 जनवरी याद दिला दूं, जब रास्ता खोल दिया था तो क्या किया था, हिंदुस्तान के झंडे को उतार के उसके ऊपर दूसरा झंडा लगा दिया था। एक एग्जांपल तरीके से दिल्ली में इन्होंने किसानों ने भारत का झंडा उठा के किसी अन्य नेशन का, किसी अन्य राष्ट्र का झंडा लगाया हो, एक विजुअल आपके पास है? आप धार्मिक झंडे को क्या आप खालिस्तानी झंडा बताने की बात कर रहे हैं? आप धार्मिक, आप देश में भ्रांति फैलाना बंद करें, झंडा लगा देंगे, आप दोनों भ्रांति फैलाना बंद कर साथ साथ बात करें।
क्या मैं साफ बात कर रहा आप हूँ, न्याय दे दिल्ली पाएंगे आपको दोनों? किसी कीमत पर नहीं आने देंगे हम। दिल्ली आने पर हाँ, आपने जो ये तांडव बात। किया था, आपने जिस अपना रुख तरीके आप से तय राष्ट्रध्वज का अपमान किया था, अपना रुख पूरे देश ने देखा है। तय रखिए। और जिस आप तरीके ये से कहिए कि आज हम दो भाई एक हो गए हैं, ये बताइए जिस कि तरीके से आम आदमी निहंग पार्टी, लोग आपके साथ आम आए आदमी थे और पार्टी की तलवारबाजी सरकार कर रहे पंजाब थे। की और केंद्र सरकार आज उन्होंने एक होने का कार्य किया है, ये बोलिए। ठीक है, ये देखिए आरोप लगता रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी। ये तो कांग्रेस आरोप लगाती थी। संजीव जी, ऐसा ही है क्या? दोनों ने एक होके काम किया है? नेहा जी, ए फॉर आम आदमी, बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस, एबीसी तीनों मौजूद हैं आपके सामने। सबका सभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तीन की तीनों, तो अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी क्षमता से, अपने अपने एजेंडे पर, लेकिन सबका कॉमन एजेंडा एक यही है कि देश को सर्वोपरि रखना है, देश को विकसित करना है। ये तो मैं समझता हूँ सबका कॉमन एजेंडा है ही है। कि कैसे कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तरीका अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मूल मकसद तो यही है ना कि देश ये आम आदमी पार्टी ने किसका तरीका अपनाया है जो रातों रात हटा दिया वहां से? भाई मैं नेहा जी, मैंने फिर कहा कि वहां पर तो दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं थी, पंजाब पुलिस है सरकार के हाथ में। तो हमको अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ रही है कि हमें नशे की तस्करी जो हो रही थी, हमें उस पर भी कंट्रोल किया है। हम कि ये भी जो बातचीत चल रही थी, हम जो हरियाणा से नशा आता था? नहीं, निगम जी, क्या हरियाणा की सीमाओं से नशा रहा था पंजाब में? मैं नशे की हरियाणा की सीमा से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में आपने हरियाणा से चलाया बढ़ रही थी। हमें सभी दिशाओं में काम करना है, हमें सभी लोगों को लेके चलना है, हमें सभी लोगों के कल्याण की बात करना है। वहाँ पर इस तरीके की जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब जो पिछले सरकारों ने 25-30 सालों नहीं, मुझे ये बताइए 13 महीने तक तो आप लोगों को ये प्रदर्शन सही लग रहा था, ये अचानक कैसे खराब लगने लगा? नेहा जी, ऐसा मत बोलिए कि सही लग रहा था। एक समय होता है, हर एक को मौका दिया जाता है कि ठीक है, आप इतने समय में इस बात को अगर अब नहीं उस मौके को बार बार कोई करता है, तो आपने देखा नहीं, तमाम बात देखिए किसी भी एजेंसी को करती है। अब नहीं, स्वामी इंद्र जी, क्या इन्होंने पहले बोला, समझाने की कोशिश की कि देखिए यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हमें ऐसे करना पड़ेगा? इस तरह की कोई भी बात क्या राज्य सरकार की तरफ से की गई थी? देखिए बहुत राज्य सरकार की तरफ से मैं आ रही हूँ, मैं संजीव जी आ रही हूँ, मैं स्वामी इंद्र जी से सवाल है ना सर, आ रही हूँ। हमारी जानकारी में है, काफी लोग वहाँ से मैं आ रही हूँ। संजीव जी एक मिनट प्लीज, ऐसे बोलेंगे ना सारे कुछ नहीं समझ में आएगा। स्वामी इंद्र जी पहले आप जवाब दीजिए। आपको मालूम है कि 4 मार्च को सरकार से मीटिंग की पंजाब सरकार से, पंजाब सरकार ने भाग दो या निकल जाओ, मैं तुम्हें सही कर दूंगा, ऐसे मुख्यमंत्री के बयान हमने सुने हैं, टीवी विजुअल पे भी आए हैं। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या हमें कहा। और किसान तो केंद्र से बात करने चंडीगढ़ गए थे, पंजाब सरकार से बात करने नहीं गए थे। तो इनको तुरंत केंद्र से वार्ता जो अगले दौर की तरफ चलेगी, 4 मई के लिए चलेगी, उससे ने एतराज किया था। केंद्र से वार्ता चले, रास्ता खोलना था। अगर किसान कहते हैं कि हम सड़कों बैठेंगे तो नाजायज था। किसान बोलते हैं कि हम सड़कों से हटकर रास्ता छोड़ के बैठे हैं, आप ट्रैफिक खोल दीजिए अपना। आप ट्रैफिक क्यों नहीं खोलते? क्यों ट्रैफिक बंद किए हुए हैं? किसी व्यापारी को पंजाब में किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। समस्या थी केंद्र सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, जो दिल्ली से हरियाणा की सीमाओं में रास्ता बंद था। पंजाब की सीमाओं में रास्ता ना पहले बंद था ना आज बंद है। सिर्फ मात्र कॉर्पोरेट सेक्टर की आम आदमी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी लीड हो गई है। इस दृष्टि से हम देख रहे हैं कि आज कॉर्पोरेट सेक्टर भी आम आदमी पार्टी को अपने हाथों में लेने में कामयाब हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं आने वाले समय में इंडस्ट्री क्राइसिस नाम की कोई चीज नहीं है। क्राइसिस है तो फूड क्राइसिस। पूरी दुनिया आज जो है हंगर इंडेक्स की तरफ बढ़ती जा रही है। उसमें जहां भारत 100 से ऊपरे स्थान में था, आज भारत 150 से निचले स्थान पे पहुंच गया है। उसका कुल कारण है किसानों को उनके मिनिमम वेजेस, ठीक है, एमएसपी नहीं मिल पा रही। जब किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो खेती कौन करेगा? ठीक है आलोक जी, जिस बात का जिक्र देखिए स्वामी इंद्र जी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी अब कॉर्पोरेट घरानों की कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह काम कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? और इस तरह का एक्शन जो लिया गया पंजाब सरकार की तरफ से, ये सही है क्या? इसे सही कहेगी बीजेपी? हम तो किसी तरीके से इस बात को सही नहीं मानते हैं। हम तो ये कहते हैं इनको अपील करनी चाहिए थी किसानों से कि कृपया रास्ता छोड़ दीजिए।
और अब जिस तरीके से आपके नेता बार बार कह रहे हैं कि व्यापारियों को इसमें बहुत मुश्किल आ रही थी, व्यापारियों को घाटा हो रहा था, इससे तो लगता है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर से मिलकर और इन्होंने इस तरीके का रौद्र रूप धारण करके वहां की सारी व्यवस्था को तहस नहस किया है। इसमें तो कोई शक नहीं है ठीक है कि इन्होंने व्यापारियों के हित में किसानों को वहां से हटाने का काम किया है। ठीक है, चलिए ये का जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करता है कि किस वजह से, आखिर क्या दबाव था पंजाब सरकार पर कि उसने इस तरह का एक्शन लिया। 13 महीने से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा था और ऐसा भी नहीं था कि ये प्रदर्शन हिंसक था, ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद ऐसी क्या वजह रही कि रातों रात किसानों को हटा दिया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।